नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं हूँ पिंकी नागर और मेरे चैनल नागर फैमिली व्लॉग्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो ये मेरी वीडियो कल की है और कल था सोमवार और कल से ही सावन शुरू हुआ और कल से हमारा व्रत था। तो हम मंदिर गए थे, मैं और रिया। तो यहाँ पे मैं आपको अपना मंदिर दिखा रही हूँ। तो ये वीडियो रिया बना रही है और ये हमारा छोटा सा मंदिर है। हम बड़े वाले मंदिर में नहीं गए थे। तो आप लोग देख ही रहे हो, यहाँ पे कोई नहीं है, बस ये 2 जने पूजा कर रहे थे। और इन दोनों के करने के बाद मैंने की, क्योंकि मैं इनसे बहुत दूर खड़ी थी। और वैसे भी यहाँ पे ये छोटा सा मंदिर है, तो यहाँ पे एक ही सदस्य एक टाइम में पूजा कर सकता है। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ और रिया बना रही है मेरी क्लिप। तो आप लोगों को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को मेरी तरफ से। और सबका हमारे यहाँ तो फास्ट रखते हैं, तो आप लोग सब बताना कौन कौन फास्ट रखे हुए हैं सावन सोमवार के। और बहुत से तो लोग इसमें पूरे महीने व्रत रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने शिव जी यानी शिवलिंग पे दूध चढ़ा दिया है। तो मैं सब चीज़ें एक साथ ही डाल के, एक छोटी सी बाल्टी है मेरे माधव जी की, उसी में लेके गई थी दूध, दही, गंगा जल, पानी और उसी में घी और थोड़ा सा उसमें मैंने शहद डाल लिया था। तो उन सब चीज़ों से मैं नहला रही हूँ। और ये फूल और बेल पत्ते थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और आप लोग देख ही रहे हो कि मंदिर में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। और पहले मैंने पूजा की, मेरे बाद फिर रिया ने की थी पूजा। और पूजा करने के बाद फिर हम आ गए थे घर। उसके बाद मैं आ गई थी घर। और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे मैंने निकाला है अपने माधव जी का झूला, जो मैं पिछले साल लाई थी। और मुझसे ज़्यादा रिया को जल्दी थी, एक दिन पहले से ही बोल रही थी मम्मी अब सावन शुरू हो गया है, तो अपने कान्हा जी का, अपने लड्डू गोपाल का हम झूला निकालेंगे। मैंने बोला भी है कि 1-2 दिन रुक जा, लेकिन नहीं मानी और उसने निकलवा के ही छोड़ा। और देखो खुद ही इसको खोल रही है। तो आप लोग बताना कि आपको ये झूला कैसा लगा है। वैसे तो ये बहुत ही सुंदर झूला है, मैं पिछले ही साल लेके आई थी और बहुत ही मन से लेके आई थी। तो यहाँ पे मैंने इसको बहुत ही अच्छे से रखा हुआ था। पहले मैंने इसको पॉलीथीन में और फिर एक कपड़े में लिपेट के और एक जो कपड़े का थैला होता है उसमें अच्छे से पैक करके रखा था, क्योंकि इसकी जो सजावट है, अगर उसमें थोड़ी बहुत भी धूल मिट्टी घुस जाएगी तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा और उनकी चमक चली जाएगी। जब मैं अपने माधव जी को इस पर झुलाऊँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे बच्चों को नाश्ता वगैरह देने के बाद फिर मैं लग गई हूँ अपनी क्लीनिंग में। और यहाँ पे मैं सबसे पहले इस बेड को ठीक कर रही हूँ, क्योंकि इसी के अंदर मैंने अपना झूला रखा हुआ था अपने माधव जी का। तो इसकी चादर वादर ऐसे ही पड़ी हुई थी। और फिर उसके बाद वैसे तो मैंने नाश्ता सबसे पहले मतलब अपने माधव जी को दिया था और रिया ने नाश्ता किया नहीं है। हम दोनों ने मैंगो शेक बना लिया था और इसके पापा और मानव के लिए मैंने नाश्ता बनाया था। और यहाँ
यहाँ पे बच्चे ले आए थे नंद के पोते को। जो हुआ है उससे बड़ी वाली जो उसकी बहन है, बड़ी वाली बहू का छोटा वाला बेटा है, तो ये उसी के साथ खेल रहे थे। और मैंने आज बाल धोए हैं तो मेरे बाल गीले थे और यहाँ पे मैं मानव को बार बार हटा रही हूँ क्योंकि मेरा जो फ़ोन है ट्राईपोड पे रखा हुआ था, तो मुझे डर था कहीं ये हिला उलू के मतलब ट्राईपोड को गिर ना दे, उससे फ़ोन का गिरने का डर रहता है। पर ये मानता ही नहीं है। जब भी मैं अपने फ़ोन को ट्राईपोड पे लगाती हूँ तो बार बार ये सामने ज़रूर आता है और अपनी जो चीज़ें हैं उनको बार बार दिखाता है। और एक देखिए यहाँ पे ये मस्ती कर रहा है, तो मैं इसको डांट भी रही हूँ लेकिन एक दो बार सुनता है और फिर उसी चीज़ पे लग जाता है। अब आए हम थोड़ी देर में। मैं अकेले आ रहा हूँ। क्यों अकेला क्यों नहीं रह सकता? डर लगता है, आपको तो पता ही है। किस लिए डर लगता है? भूत रहता है। भूत? घर में भूत भी होते हैं? जहाँ सब लोग तो रहते हैं वहाँ भूत रहते हैं। और मन्नू तू खुद इतना बड़ा भूत है। मानव मैं तो जाऊंगा इनके घर जाऊंगा स्नान करके। नहीं, सुबह सुबह नहीं। तुम काम कुमार के घर भी नहीं जाने दे रहे, तो मैं आपके घर नहीं रहूंगा। पापा रहेंगे यहीं पे। नहीं, मैं तो अभी जा रहा हूँ। तो वो पापा से पूछ के चले जाना बेटा। आप भी तो हैं, पापा कहाँ हैं? आ रहे हैं अभी। मम्मी पता है इसे बैट में अकेले मत छोड़ रहा है, इतनी पत्ते मार तो नीचे पाया मिलेगा। छोटा बाबू कितना सा मम्मी है ना मम्मी? सचिन भैया तो अपने फोटो वीडियो में लगे हैं। अरे मानव की ये नई पतंग है। कितने की आई मानो? कुल 5 रुपए की। तो भाई सब लेके आना। रिया चुप रहे। पापा से पूछना चाहिए। अच्छा पापा से पूछ ले, तू ही बता दे। और ये वाला ये 10 का है चक्री। हाँ। और ये भी 10 का है। धागा भी है। हाँ। 20 और 5 रुपए की पतंग। 25 रुपए में आ गए तीनों चीज। सस्ते में लिया है मन्नू। तो अच्छे से तो दिखा। ये पीछे से ऐसी मॉडल। अच्छा पीछे से मॉडल सी और सामने से। मैंने कल उड़ाई थी, ये बोल दो। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे ही होंगे। और मैं हूँ पिंकी नागर और मेरे चैनल पर मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज दिन है सोमवार और आज से सावन स्टार्ट हो चुका है। और सावन में हम लोग सावन के सोमवार के व्रत रखते हैं, लेकिन बहुत से लोग तो इसमें पूरे सावन का ही व्रत रखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे मतलब 5 जो जितने भी सोमवार आएंगे इस महीने में, सावन के महीने में, उतने हम व्रत रखते हैं। तो आज मेरा व्रत है और रिया का भी है, तो दोनों ने हमने व्रत रखा हुआ है। और अब शाम हो चुकी है। सुबह से मैंने आप लोगों से कोई बातें नहीं की थी, तो अब मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। सोचा आप लोगों से थोड़ी बहुत बातें कर लूँ और वीडियो भी थोड़ी सी बना लूँ। वैसे तो मैंने सुबह से बनाई हुई है। और कल मैं यहाँ पे नहीं थी। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया ही है कि मेरी नंद के यहाँ एक नया मतलब बेबी आया है, उनकी बहू को लड़का हुआ है और बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। और परसों रात हम हॉस्पिटल एकदम इमरजेंसी में यहाँ से गए थे
और उसको कल सुबह 11 बजे बेबी हुआ था और परसों रात हम पूरी रात नहीं सोए थे और कल भी हम शाम के टाइम 8 बजे रात को आए हैं। से पूरा दिन हो और परसों रात, तो कल आके मैं बिल्कुल थक गई थी और कल मेरी कोई वीडियो नहीं थी। जो मेरी आज वीडियो गई है वो मेरी 1 दिन पहले की थी और इतनी ज़्यादा थक गई थी कि आते के साथ ही बस खाना बनाया। सबसे पहले तो आके मैं नहाई थी और अपने जो कपड़े पहने थे वो ही धो के सुखाने के बाद फिर मैं मतलब सब्ज़ी बनाई और फिर रोटी बनाई और सिंपल से ही सब्ज़ी बनाई थी तुरई की और जल्दी जल्दी बना के और खाना खा के सो गई थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। और हॉस्पिटल से आने के बाद जितने भी मतलब आजकल वैसे तो वहाँ पे कोई ऐसी अदर पेशेंट लेते नहीं है, सिर्फ वहाँ पे डिलीवरी वगैरह ही होती है और वहाँ पे सिर्फ मतलब ये जो लेडीज़ और बच्चों का ही चेकअप होता है, अदर्स कोई पेशेंट नहीं लेते। लेकिन हमें फिर भी अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना होता है कि हमें ये नहीं पता होता है कि कौन सा क्या पता किस मरीज़ के ये बीमारी आ जाए। और वहाँ पे मैं मास्क लेके गई थी लेकिन मैं वो लगा नहीं पाई, इस वजह से मैंने दुपट्टा ही अपने मुंह पे ढका हुआ था। और फिर आके मैंने वो सारे अपने कपड़े सब धोए हैं और मैं नहाई भी थी, बाल भी धोए थे और आज सुबह भी मैंने बाल धोए थे क्योंकि आज मेरा फास्ट है इस वजह से। और आज बहुत दिनों बाद मंदिर गए थे, मतलब दिनों क्या महीनों बाद ही मंदिर के आज दर्शन हुए क्योंकि पहले लॉकडाउन लग गया था और अब जाके लॉकडाउन खुला है तो मंदिर जाना होता नहीं है और इसीलिए अब आज से सावन जो शुरू हुए हैं तो मंदिर भी जाना हो गया और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और मेरे यहाँ पे वैसे तो कई मंदिर है और यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, हम उसी में गए थे, जो बड़ा वाला मंदिर है उसमें नहीं गए थे। तो वहाँ पे कोई भीड़ भाड़ नहीं थी और सिर्फ एक जना था जो शिवलिंग की पूजा कर रहे थे और मैं और रिया बाद में गए। तो देखा कि मतलब इस बीमारी की वजह से लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा डर है। वहाँ पे जाके देखा मंदिर पे कि लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा डर है, अपने घर में ही सब पूजा कर रहे हैं। मन तो मेरा भी तो घर में ही पूजा करने का, लेकिन रिया बहुत ज़्यादा बोलने लगी और हम बहुत ही सेफ्टी के साथ गए थे मास्क वगैरह लगाने के बाद। और डर सबका जायज़ भी है क्योंकि ये बीमारी ही ऐसी है, अगर एक बार किसी को लग गई तो मतलब किसी को एक सदस्य को लगी तो पूरे घर में सबको ही लग जाएगी और जो भी हमारे टच में आएगा सबको ही लगेगी। इस वजह से लोगों का डर भी जायज़ है। तो बस बहुत ज़्यादा बातें कर ली हैं और मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से बस मैं अब लग जाती हूँ अपने मतलब खाने की तैयारी में और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में और अपने लिए और रिया के लिए फ़ास्ट का मतलब खाना बना रही हूँ। तो इस व्रत में हमारे यहाँ बिना नमक का खाना खाते हैं, इसमें नमक नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे मैं जो आलू मैंने काट लिए हैं तो रिया बोल रही थी मम्मी मेरे लिए आलू बना दो, तो मैं उसमें कुछ नहीं डालूँगी, बस घी चढ़ा के और उन्हें थोड़े से फ्राई करके एक सीटी लगा दूँगी जीरा डाल के, तो उन्हें वो रिया दही के साथ खाएगी। और इस तरीके से आप अगर आलू खाओगे तो आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि नमक नहीं है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं दही के साथ। आप इसमें चाहे तो पिसी वाली जो बूरा, हमारे यहाँ तो बूरा बोलते हैं, चीनी, उसे डाल लीजिए दही में और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं जब ये घी में तल जाते हैं। तो मैं वही रिया के लिए बना रही हूँ और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ थोड़ी सी मखाने की खीर अपने लिए। रिया खीर नहीं खाएगी, मैं ही खाऊँगी, उसने मना कर दिया। और मैंने दोनों तरफ गैस पे दोनों चीज़ मैं एक साथ ही बना रही हूँ। इधर मैंने जो कुकर है वो गर्म होने पे उस पे घी डाल दिया है और दूसरी तरफ भी मैंने घी चढ़ा दिया। तो मैं ये जो मखाने हैं उनको अच्छे से भून लूँगी और फिर इसमें डाल दूँगी दूध। आप इस खीर में चाहे तो मतलब जो आपके पास अगर सूखे मेवे हो वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं थे तो मैंने कुछ नहीं डाला है, मैं बिल्कुल सादे तरीके से बना रही हूँ। और इसमें मैंने वो आलू डाल के अच्छे से और हल्का सा पानी डाल के मैं इसमें 2 सीटी लगा दूँगी तो ये रिया के लिए तैयार हो जाएगा। और इसके साथ हम बनाएंगे पराठे बिना नमक वाले, तो 1 या 2 पराठे ले लेगी वो और मैं भी 1 पराठा ही खाऊंगी इस खीर के साथ और हमारा फास्ट का खाना हो जाएगा।
और हस्बैंड के लिए और मानव के लिए सुबह की सब्ज़ी रखी हुई थी, बस उनके लिए हमें रोटी बनानी है। और पहले मैं फ़ास्ट का ही खाना बना रही हूँ क्योंकि फ़ास्ट का टाइम हो रहा था, ये 4 से 5 के बीच हमारे यहाँ खुल जाता है और मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब 5 से ऊपर ही टाइम हो रहा था, मैं लेट हो गई थी खाना बनाने में। तो यहाँ पे मेरे मखाने भुन चुके हैं, तो मैं उसमें डाल रही हूँ दूध, और दूध पहले से उबला हुआ है और इनको फिर अच्छे से उबालना है। आप इसे चाहे तो मतलब मेवे वाली जो होती है खीर, उस तरीके से भी बना सकते हो, और मतलब दूध को पहले उबाल के खूब अच्छे से जो रबड़ी वाली होती है इस तरह की खीर भी बना सकते हो। मैं इस तरह की नहीं बना रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी हो रही थी। तो मेरे उसमें दूध में उबाल आ चुका है, मैंने उसमें डाल दी है चीनी। तो यहाँ पे मेरी खीर और मेरे जो मैंने आलू बनाए थे वो बन चुके हैं, और मैं अब बना रही हूँ पराठे। तो मैंने आटे को पहले ही गूँथ के रख लिया था, तो ये बिना नमक वाला आटा है, तो इसे मैंने अलग ही गूँथा था। और यहाँ पे मैं 2 या 3 पराठे बना लूँगी अपने लिए और रिया के लिए, और बस हमारा फ़ास्ट का खाना हो जाएगा। और सबसे पहले मैं बना रही हूँ अपने माधव जी के लिए और उसके बाद गाय के लिए, क्योंकि इस व्रत में पहले गाय को रोटी दी जाती है तब हमारा फ़ास्ट खुलता है। तो यहाँ पे मेरा जो पराठा है बस बन जाएगा, तो मैं यहाँ पे उसकी माधव जी की थाली लगा रही हूँ। तो ये देखिए उनके लिए मैंने थाली लगा दी है और रिया को दे दिया है भोग लगाने के लिए। तो उसमें था खीर और आलू वो जो बनाए थे भुने हुए, और ये एक पराठा, और बस हमारा फ़ास्ट का खाना हो गया। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, अगर थोड़ी सी भी अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और जो मेरे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।